हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक हमने अबाउट टू का यूज किया था। आज हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। आज फिर से वही टॉपिक है जो अपने आप में थोड़ा रेयर है। कम ही लोग जानते हैं, कम ही लोग उसको यूज करते हैं और कम ही लोग उसको पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज हम इस्तेमाल करेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। देखिए, हमेशा हैज, हैव और हैड को अलग अलग करके इस्तेमाल किया गया। जैसे ही हैज के साथ टू लग जाए, हैव के साथ टू लग जाए, हैड के साथ टू लग जाए तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता। एक काफी बड़ा अंतर आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। हैज का, हैव का, हेड का यूज हमने बाकायदा किया है और उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है, आगे भी हैज और हेड यूज होते रहेंगे, लेकिन टू के साथ आज पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कभी भी किसी इंसान को मजबूरन किसी काम को करना पड़ता, देखिए आया ना लास्ट में पढ़ता, जहां ये आ जाए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था। ठीक है, जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, मजबूरन बता रहे हैं कि यार दिल तो करता नहीं था लेकिन जाना पड़ता था। पिताजी को मेहनत करनी पड़ती, बड़ा बुढ़ापा हो गया लेकिन भाई पालन पोषण के लिए, पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको दिल से नहीं किया जा रहा, बस किसी कर्तव्य की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी के कहने की वजह से हम कह रहे हैं, तो लास्ट में हम उसमें लगा देते हैं पड़ता है। ठीक है, मुझे सच बोलना पड़ता है, आगे क्या क्या जोड़ेंगे वो बाद में, उसे कहाँ जाना पड़ता है, इस तरीके के सेंटेंस। तो जब प्रेजेंट में होगा, जहां पर लास्ट में है लग रहा है, तो हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पास्ट में अगर होगा, था, थी, थे लग जाएगा, तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में जाने से पहले ये भी जान लें, ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर, नाउन, इन तमाम चीजों के साथ हैज लगेगा प्रेजेंट में। आई, यू, वी, दीज, दोज, दे, प्लूरल के साथ हैव टू लगेगा। और पास्ट वाले सभी सेंटेंस में हैड टू ही लगाएंगे। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल देख लें कि मुझे धूप में मजदूरी करनी पड़ती है, गरीब को भीख मांगनी पड़ती है, किसान को आधी रात में हल चलाना पड़ता है, किसान को आधी रात में हल चलाना पड़ता था, मुझे रात के अंधेरे में दूसरी नदी के दूसरी पार जाना पड़ता था, मुझे कमजोरी के बावजूद पैदल चलना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस में तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेम बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड में से किसी एक को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद टू लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में इस बात का ध्यान रखेंगे, हैज टू के बीच में नॉट लगाना, हैड टू के भी बीच में नॉट लगाना और हैव टू के भी। मतलब हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू। इसी तरह से हमने फ्रेम बनाया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उसे गरीबी की वजह से किताबें बेचनी पड़ती हैं। या एक नई चीज भी आ गई, एक और, गरीबी की वजह से। अब किसी भी वजह से आ जाए तो उसको इसी तरह अपने सेंटेंस में ऐड कीजिएगा। ही हैज टू सेल द बुक्स, ही हैज टू सेल द बुक्स ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी कहते हैं पॉवर्टी को। ही हैज टू सेल द बुक्स ड्यू टू पॉवर्टी। ये जो आया ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू आया वजह से, पॉवर्टी आया गरीबी। गरीब को पुअर बोलते हैं, गरीबी को
पोवर्टी बोलते हैं। मुझे रोज पिताजी के साथ दफ्तर जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू ऑफिस डेली विद द फादर। मुझे रोज पिताजी के साथ दफ्तर जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली विद द फादर। ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं आई हैव टू गो टू ऑफिस विद द फादर डेली। डेली को लास्ट में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला है, हमें रोटी के अलावा चावल पकाने पड़ते हैं। हमें रोटी के अलावा चावल पकाने पड़ते हैं, मतलब दोनों चीजें पका रहे हैं हम, रोटी भी पका रहे हैं, चावल भी पका रहे हैं, मतलब ये हुआ। तो वी हैव टू कुक द राइस बिसाइड्स द ब्रेड। बिसाइड्स, इसमें एस लगाना जरूरी है, एस हटा देंगे तो मतलब बदल जाएगा बिसाइड का। तो बिसाइड्स द ब्रेड, मुझे रोटी के बजाय चावल पकाने पड़ते हैं, अगर सेंटेंस हो जाए मुझे रोटी के बजाय चावल पकाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि अब हम चावल पका रहे हैं, रोटी नहीं। अलावा में दोनों चीजें पका रहे हैं। जिस सेंटेंस में अलावा लग रहा है उस सेंटेंस में वो दोनों काम हो रहे होते हैं, और जिस सेंटेंस में बजाय लगता वहां पे सिर्फ एक काम होता। जैसे ये इसी सेंटेंस में, मुझे खत्म कर दीजिए, हमें से बनाइए। हमें रोटी के बजाय चावल पकाने पड़ते हैं। वी हैव टू कुक द राइस इंस्टीड ऑफ ब्रेड। बजाय की इंग्लिश इंस्टीड ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े पॉइंटेबल यूजेस हैं, वर्ड्स हैं, इनको लिख करके अलग मार्जिन में लिख लें या किसी खास जगह पे लिख लें ताकि आप लोग याद रख सकें। ठीक है, इसी तरीके के 2-3 सेंटेंस और देख लें कि उसको चाय के बजाय दूध पीना पड़ता है। ही हैज टू टेक द मिल्क इंस्टीड ऑफ टी। मुझे फल के बजाय सब्जियां खानी पड़ती हैं। आई हैव टू ईट वेजिटेबल्स इंस्टीड ऑफ फ्रूट्स। मुझे फल के अलावा सब्जियां खानी पड़ती हैं। आई हैव टू ईट वेजिटेबल्स बिसाइड्स फ्रूट्स, यानी फल भी खाता हूं और फ्रूट्स भी। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 फ्रेम बनते हैं, हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से 2 फ्रेम है। हैज, हैव, हैड को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अगले में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, QW, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, हु, ये वर्ड पहले आएंगे उसके बाद। तो सेंटेंस है, क्या तुम्हें अंधेरे में कपड़े धोने पड़ते हैं। हैव यू टू वॉश द क्लॉथ्स इन डार्क। हैव यू टू वॉश द क्लॉथ्स इन डार्क, अंधेरे को कहेंगे डार्क। हैव यू टू वॉश द क्लॉथ्स इन डार्क, उसे कहां जाना पड़ता है। वेयर हैज ही टू गो, उसे कहां जाना पड़ता है। वेयर हैज ही टू गो, तुम्हें कहां जाना पड़ता है, बोलो तुम्हें कहां जाना पड़ता है। वेयर हैव यू टू गो, उन्हें कहां जाना पड़ता है। वेयर हैव दे टू गो, तुम्हें क्या करना पड़ता है। व्हाट हैव यू टू डू, उन्हें क्या करना पड़ता है। व्हाट हैव दे टू डू। ठीक है, दूधिया को कितना दूध बेचना पड़ता है। हाउ मच मिल्क हैज द मिल्कमैन टू सेल। हाउ मच मिल्क हैज द मिल्कमैन टू सेल, दूधिया को कितना दूध बेचना पड़ता है। गरीब आदमी को कितनी सब्जियां बेचनी पड़ती हैं। हाउ मच वेजिटेबल्स हैज द पुअर मैन टू सेल, उसे क्या खरीदना पड़ता है। व्हाट हैज शी टू बाई, व्हाट हैज ही टू बाई, व्हाट हैज ही टू परचेज, व्हाट हैज शी टू परचेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ता था। उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ता था। वाई हैड दे टू गो टू दिल्ली, उन्हें स्कूल क्यों जाना पड़ता था। वाई हैड दे टू गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल क्यों जाना पड़ता था। वाई हैड दे टू गो टू स्कूल, वही है ना, उन्हें स्कूल क्यों जाना पड़ता है। वाई हैव दे टू गो टू स्कूल। तो हैज हैव प्रेजेंट में लगाएंगे, हैड को पास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, टू लगाने से बिल्कुल मतलब बदल गया।
जो हमने खाली हैज, हैव, हैड का यूज किया था तो वहां किसी चीज का पास में होना बता रहे थे। मेरे पास एक किताब आई है, वो बुक, वर्ब आ ही नहीं रहा था वहां पे। इसके बाद जब हम हैज, हैव का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव, हैड लगने, लेकिन वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेंगे। तो अभी यहां जब टू लग रहा है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, यानी जो वर्ब की मेन इंग्लिश है उसी के साथ हमने सेंटेंसेस को बनाया है। इन्हीं टाइप के सेंटेंस को आप लिखें, कॉपीज पर इकट्ठा करके 20-25 सेंटेंस की हिंदी बनाएं, उनकी इंग्लिश बनाएं और अपने आप को चेक करें, लोगों को सिखाएं, खुद भी सीखें और अपने छोटों को, अपने से जूनियर को, अपने से कम जानने वाले को सिखाएं। जितना आप सिखाएंगे उतना सीखते चले जाएंगे। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर जितनी अच्छी तरीके से आपको कोई चीज सीखनी है, आपको उस चीज को सिखाते रहना है, उस चीज को बोलते रहना है, उस चीज को करते रहना है, उस पर मेहनत करती रहने हैं। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप सिखाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना अच्छा सीखेंगे, उतना बेहतर सीखेंगे और आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, घटेगी कभी नहीं। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। आप भले से आपके काम की ये वीडियो ना हो, लेकिन वो जितने लोग जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है उन तमाम लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर करें। ये भी सत्ता जारिया है, इससे भी आप पुण्य कमाएंगे, आप सब आपका काम करेंगे। जिन लोगों के काम ये वीडियो आ सकती है या इनसे पहले वाली वीडियो जिन लोगों के काम आ सकती हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, 6ठे 7वें 8वें 12वें किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके काम ये वीडियोस आ सकती हैं। उन तक इन वीडियो को पहुंचाना आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि एजुकेशन का फैलाना ये हमारा हर धर्म के अनुसार कर्तव्य है। चाहे आप हिंदू हैं तो आपका कर्तव्य है, आप मुसलमान हैं तो आपका फर्ज है, और आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये आपका कर्तव्य है। आपको एजुकेशन को फैलाना है। इसी तरीके से अपने आप भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और पहली बार भी कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।